الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए, और उस मुहसिन आलम ने इलियास क्या क्या ना दिया। इंसानों को दस्तूर दिया, मंशूर दिया, के राही दी, के मोड़ दिए। ज़बां पर जब भी ज़िक्र ताजदार आए तो लाजिम है कि ज़िक्र चार यार आए। अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर, बा वफा जब हूँ तो क्यों कर नबात मुस्तफ़ा में फिर बहार आए। दरूद शरीफ पढ़ लें जो नमाज वाली दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पीछे वाले आगे हो जाए, करीब करीब हो जाए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग ने देखा सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग ने देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा इंसान करम हुआ तो उसने तमाम ज़रूरियात से निकाल कर, तमाम मशगूलियात से निकाल कर हम सबों को अपने पास घर जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, हर इंसान की एक सोच होती है, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना होता है। उसका घर अच्छा हो, उसका लिबास अच्छा हो, उसका मकान अच्छा हो, उसका लेन देन अच्छा हो, यानी हर चीज़ें वो सोचता है हमारा अच्छा हो, लोग इज्जत करें, लोग उसे बड़ा माने। लेकिन किसी इंसान की ख्वाहिश नहीं होती है जिस तरीके से हम ये सोचते हैं हमारा लिबास अच्छा हो, हमारा घर अच्छा हो, इसी तरीके से हमारा दीन अच्छा भी हो, हमारा दीन अच्छा हो, हमारा चलना फिरना अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह के लिए हो, सुन्नत के मुताबिक हो। हर काम करने के लिए हमें याद है, लेकिन जो असल मुकाम है, असल ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा हमेश रहना है, वहाँ के लिए हम भूले बैठे। हर काम करते हैं, खेती हम करते हैं, कारोबार हम करते हैं, माल खरीदने हम जाते हैं, खाना पीना हम खाते हैं, लेकिन जो असल ज़िंदगी है, असल मकाम है, उसे हम भूले बैठे हैं। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले का वाक़या है कि फल जब पक जाता है उसे काटना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। हमारी उम्र जब ज़्यादा हो जाए, ये समझिए कि हमारा वक्त करीब है, और इसी तरीके से नौजवानों का है, फसल कभी ख़राब भी हो जाती है। ये नहीं है कि फसल वक्त पे ही कटे, उससे पहले भी ख़राब हो सकती है, इसलिए वक्त का इंतज़ार ना करें। हमारा अज़ान कोई और देता है, नमाज कोई और पढ़ाता है। किसी ने कहा इतना वक्त है जितना अज़ान और नमाज के दरमियान हो, किसी ने कहा इतना वक्त है जैसे ज़ोहर से असर तक का वक्त हो, तो किसी ने कहा इतना वक्त भी नहीं है, एक तरफ सलाम फेरो और दूसरा तरफ मौका ना मिले।
लेकिन हम भूले बैठे हैं, बेपनाह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं। साजो सामान कमाने में लगे हुए हैं, दौलत कमाने में लगे हुए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, 3 ऐसे शख्स होंगे जिसकी बहुत सख्ती से पकड़ होगी। उसमें मालदार भी होगा, उसमें जिहाद करने वाला भी होगा, उसमें आलिम भी होगा। सबसे पहला शख्स होगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आलिम को बुलाएंगे, उनसे कहा जाएगा हमने तुम्हें इल्म दिया था, इल्म की दौलत दी थी, तुमने इस दौलत को कहाँ खर्च किया? वो कहेंगे मैंने फला मदरसे में पढ़ाया, फला जगह दीन का काम किया, फला जगह मसले मसाइल की बहस चल रही थी, मैंने उस मसले को हल किया। ये बहुत सारी बातें बताएंगे वो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, तुम आलिम इसलिए बने थे, लोग तुझे हाफिज कहे, लोग तुझे कारी कहे, लोग तुझे आलिम कहे, लोग तुझे मौलाना कहे, लोग तुझे मुफ्ती कहे, 100 नाम कमा चुके तुम, फरिश्तों को हुक्म होगा इसको मुंह के बल जहन्नम में फेंक। इसी तरीके से मालदार को बुलाया जाएगा, उससे कहा जाएगा हमने तुम्हें दौलत दी थी, तुमने इस दौलत को कहाँ खर्च किया? वो कहेगा हमने फला जगह मदरसा बनाया, फला जगह मस्जिद बनवाई, फला गरीब की मदद की, फला बच्चियों की शादी करवाई। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, तुम मालदार इसलिए हुए थे लोग तुम्हारी इज्जत करें, लोग तुम्हें अदब एहतराम से पुकारे। फरिश्तों को हुक्म होगा 100 नाम कमा चुके, इसको मुंह के बल जहन्नम में फेंक। इसी तरीके से ताकतवर को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा हमने तुम्हें ताकत दी थी, तुमने इस ताकत को कहाँ खर्च किया? वो कहेगा हमने दीन के लिए बहुत ज़्यादा, जहाँ आपस में इख्तलाफ हो रहा था, दीन की बचाव नहीं हो रहा था, उस जगह हमने कुर्बानी दी, उस जगह हमने लड़ाई की और ऐसे वक्त में हम शहीद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, तुम ताकतवर इसलिए हुए थे लोग तुझे पहलवान कहे, लोग तुझे बड़ा आदमी माने, लोग तुमसे डरे, लोग तुमसे घबराए। 100 नाम कमा चुके, फरिश्तों को हुक्म होगा इसको भी मुंह के बल जहन्नम में फेंक। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, बड़े से बड़े दौलतमंद आए चले गए, हारून आया चला गया, फिरौन आया चला गया, शद्दाद आया चला गया, मलऊन आया चला गया। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। शद्दाद ने दुनिया में ही जन्नत बनवाई, 300 साल लग गए जन्नत बनवाने में, लेकिन मोहलत नहीं मिली थी जन्नत को देखने के लिए। एक पाँव जन्नत के अंदर और एक पाँव जन्नत के बाहर। फिरौन अपने आप को खुदाई का दावा किया, अपने आप को खुदा मानता था और लोगों से कहता था मैं खुदा कहो। आखिर क्या हुआ? फिरौन की कैसी सजा हुई? ना उन्हें ज़मीन में लिया, ना उन्हें आसमान में लिया, अभी शीशे के अंदर पैक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हम आए हैं कि एक दिन हमें जाना है, लेकिन जाने के लिए तैयारियां करनी है। हम क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारा सारा काम दिखलाओपन है। नमाज पढ़ते हम दिखलाओ के लिए, सदका खैरात करते हैं दिखलाओ के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए करें, कोई काम करें, अल्लाह को खुश करने के लिए करें, बंदे को खुश करने के लिए ना करें। अगर कोई अच्छा सामान बना दिया हम उसकी तारीफ़ करते हैं। जिस अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाया हम उसकी कितनी तारीफ़ करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के सफ़र में जा रहे थे तो उनके साथ एक शख्स और हो लिया कि हमें भी आपके साथ सफ़र में चलना है। तो आपने मना किया, वो नहीं माना, फिर भी चला गया। तो आपने एक डब्बे के अंदर 3 रोटी पैक की और उस डब्बे को उन्हें थमा दिया। तो रास्ते में चले
जब काफ़ी दूर सफ़र गुजर चुका तो कहीं आराम करने लगे साए के अंदर। तो जब डब्बा को खोला गया और 3 रोटी की जगह 2 रोटी, और उस शख्स से पूछा गया भाई इसमें 3 रोटी रखी हुई थी, 2 रोटी है। वो क्या कहता है, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम मैंने नहीं खाया। अब कोई शख्स झूठ ज़्यादा बोलता है ना, वो फौरन अल्लाह की कसम, खुदा की कसम खाएगा। ये झूठ बोलने की निशानी है। तो समझ गए नबी थे कि खाया इन्होंने है, झूठ बोल रहा है। कहा ठीक है। आपने मिट्टी उठाई और मिट्टी को थोड़ा हम शक्ल सोने की ईंट की तरह बनाया और वो 3 ईंट बन गई सोने की। अब 3 ईंट बन गई, एक ईंट उनकी तरफ बढ़ा दिया, एक ईंट अपनी तरफ बढ़ा ली। अब वो कहता है एक ईंट तो हमारी हो गई, एक ईंट और आपकी हो गई, ये तीसरी ईंट किसकी है? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये तीसरी ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। वो फिर बोल पड़ा खुदा की कसम मैंने खाई है तीसरी रोटी। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये तीनों ईंट तुम्हारी है, अब तुम हमारे साथ सफ़र में नहीं चल सकते, ये तीनों ईंट को लो और तुम वापस चले जाओ अपने घर को। तो ईसा अलैहिस्सलाम आगे को चले अपने सफ़र में जहाँ जाना था। तो इन तीनों ईंटों को लेकर कभी देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी बैठा है। तो इतने में कोई डाकू आ गया। जब डाकू आया तो देखा भाई 3 ईंट है और एक बंदा है। तो डाकुओं ने उसको जान से मार दिया। वो भी 3 थे। अब उन डाकुओं ने आपस में मशवरा किया कि भाई एक आदमी चले जाओ रोटी लेके आओ। अब जब वो रोटी लेने चला गया, वो रास्ते में रोटी लेने वाला जो गया था वो सोचने लगा हमें ही काम को बदलाता है हमेशा। और जब रोटी बनाने के लिए गया उसमें उन्होंने जहर डाल दिया। अब ये दोनों यहाँ जो मौजूद था उन्होंने सोचा ये 3 को 2 हिस्से में तकसीम कर लेंगे, उनको नहीं देना है, वो आएगा उसको झट से मार देंगे, कुछ ना कुछ बहाना लगा देंगे। जब वो रोटी लेकर आया और इन्होंने कहा भाई इतनी देर लगा दी तुमने आने में, झट से तलवार उठाई और उनकी गर्दन अलग कर दी। उसके बाद वो तीनों ने बैठ के रोटी खाई। वो दोनों ने जब रोटी खाई तो दोनों भी ढेर हो गए क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का उसी रास्ते से गुजर हुआ तो देखा तीनों चारों मरे हुए हैं और जो सोने की ईंट रखी हुई तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ये दौलत किसी काम का नहीं मेरे दोस्तों, आज आपकी है कल किसी और की है, इसलिए दौलत के पीछे ना भागे। जिसके पास जितनी दौलत होगी उनका हिसाब उतना ही होगा। हमें असल जिंदगी, असल मकाम जहाँ हमेशा रहना है वहाँ की तैयारी करनी है। नमाज सही तरीके से पढ़ना है, कोई काम करना अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, दिखावा वाला काम नहीं करना है। इल्म दीन भी पढ़ाना है अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है, पढ़ाना है। सदका खैरात करना अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। हम जब कब्रिस्तान में किसी को दफनाने जाते हैं तो ये तसव्वुर करें कि आज ये आया है कल हमें आना है, और रोज़ाना कोशिश करें कब्रिस्तान में जाएं, उनको कुछ ना कुछ पढ़ के दें और ये अपने दिल में तसव्वुर करें आज ये जो सोए हुए हैं अपने कब्र के अंदर कल हमें भी सोना है। इसलिए यहाँ चंद दिनों की ज़िंदगी है। शायर क्या कहते हैं, फर्श मखमल पे सोने वालों कब्र में तुम्हें सोना पड़ेगा। ये फर्श मखमल, ये बिस्तर, ये गद्दी, ये कुछ काम की नहीं मेरे दोस्तों। गद्दे पे सो लें या ऊंचे महल बनवा लें, लेकिन सोना में कब्रिस्तान पे मिट्टी में ही सोना है जिस मिट्टी से हम बने हैं। इसलिए कोशिश करें कब्र की तैयारी की, उस रास्ते की तैयारी की, आखिरत की तैयारी की करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहीं सुनने से दामन की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात को नबी के